नमस्ते प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 21 करवाने जा रहा हूँ। ये हिंदी की क्लास 6 की रहेगी और 17 सितंबर की रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। यहाँ पर 20 है और यहाँ पर लगाते, ठीक है। तो फटाफट मैं इसको पढ़ देता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्र 20 में, ठीक है, जो 21 लिखा ना यहाँ, तो यहाँ पर गलत है, 20 आना चाहिए था। तो 20 जो वर्कशीट हमने पिछली बार पढ़ी थी ना, तो उस पर नादान दोस्त की कहानी जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, ये जो कहानी ना इन्होंने लिखी है, ठीक है, जिसमें केशव और श्यामा के घर कार्निश के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं, ठीक है। कहाँ दिए? कार्निश में। वे दोनों अंडों के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं, ठीक है। और अब आगे देखो, आगे क्या होता है। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे, मतलब जैसे इंटेलिजेंट लोग होते ना, वैसे गर्व से कहता है, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। क्या निकलेंगे? पर, मतलब फीदर्स निकलेंगे। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? श्यामा बोली, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल को कुछ ना दे सकता था, मतलब जवाब नहीं दे पाया वो। पेचीदा का मतलब होता है बच्चों मुश्किल, एक तरह से, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। आगे देखो, इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती, मतलब और जिज्ञासा बढ़ गई, और कैसे होगा, क्या होगा, इस तरीके से। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अब उनसे रुका नहीं जा रहा, भाई मुझे देखना है क्या होगा क्या होगा, इस तरीके से। आगे देखो, उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। और फिर उसके बाद बोला, बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ कि भाई वो क्या खाएंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी, मतलब इतना सारा दाना चाहिए बच्चों के लिए, तो वो कहाँ से मिलेगा उसको कि सारे बच्चों का पेट भरे। यहाँ सारे लिखा है ना, तो यहाँ पर भी गलती छपी हुई है, बहुत ज़्यादा इसमें ना मिसप्रिंटिंग है, ठीक है। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। फिर क्या हुआ? इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। हाँ, अब क्या होगा? फिर दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा, मतलब अगर हम खुद ही दाना रख देंगे तो कोई जो चिड़िया उसको उड़कर जाना नहीं पड़ेगा। अब देखो, ये कह रहा है नए शब्दों से दोस्ती विद्वानों, ठीक है। विद्वानों का मतलब क्या होता है? समझदार, ठीक है। पेचीदा का मतलब होता है मुश्किल, ठीक है। ऐसा मतलब जानने की चाह। अधीर मतलब परेशान हो जाना, ठीक है। और मुसीबत मतलब परेशानी, और अंदाज़ा मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है बच्चों। अब फटाफट हम 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आप अगर चाहें तो ये शब्द अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, ठीक है। पेपर में सेम मीनिंग में पूछ सकता है। ये टोटल जो है 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और एक गतिविधि है। तो फटाफट हम करते हैं। पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, वो श्यामा किस लिए अधीर हो उठे। अधीर का मतलब क्या होता है बच्चों? परेशान, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे आराम से देख लो। अब इसके बाद इसका आंसर हम करेंगे, और क्वेश्चन जो है आप यहीं से नोट कर लो। आंसर देखो। अब देखिए, पहले का आंसर है, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडे देखने के लिए अधीर हो उठे थे, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पहले क्वेश्चन आप देखो, फिर आंसर करेंगे, ठीक है। अंडे देखने के लिए अधीर हो उठे थे, है ना। अब उसके बाद है सेकंड में बोला है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए, ठीक है, मतलब क्या क्या अनुमान लगा रहे थे वो, ठीक है। जो पैसेज में है वही मैंने सारे आंसर लिखे हैं, ठीक है। अब इसका आप आंसर देखिए, और ये क्वेश्चन जो यहाँ से नोट कर लीजिए। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। आप इसका आंसर देखिए। आप इसका आंसर लिखेंगे, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप सबको। अब उसके बाद जो है, अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पर जो पहला जो है ना, फर्स्ट का ये आंसर था, सेकंड का ये आप आराम से यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब थर्ड देखिए, क्वेश्चन देखिए, फिर उसके बाद आंसर देखते हैं। हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये क्वेश्चन आपको नोट करना है, फिर इसका आंसर मैं दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन देखिए, केशव और श्यामा किस मुसीबत का अंदाज़ा करके घबरा उठे। अगर आपने अच्छे से अभी सुना था तो हमें पता है ना कि उन्होंने सोचा कि भाई इतना सारा दाना वो कहाँ से लाएगी जो चिड़िया है अपने बच्चों के लिए, और कहीं उसके बच्चों को कुछ हो गया तो आओ देखते हैं इसका आंसर। तो अब आप इसका आंसर लिखेंगे, चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर जाए और गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। ठीक है, समझ में आ गया आपको तीसरे का आंसर। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। अब पहले फोर्थ का क्वेश्चन देखिए, फिर उसके बाद आंसर देखेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे। ठीक है, उनके मन में ना क्या क्या सवाल उठ रहे थे, अब हमें इसका आंसर करना है। अब चौथे का उत्तर देखिए, केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे, जैसे कि बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। ठीक है, इस तरीके के जो उन्होंने जो तरह तरह के जो उनके मन में सवाल उठने लगे। और ये जो ASC स्टार्टर है मेरा एक अनदर चैनल है, इसमें क्लास 9th और स्कूल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और भी वीडियोस इसमें अपलोड की जाती हैं। ठीक है, तो अब फोर्थ हो गया, अब इसके बाद देखते हैं फिफ्थ। देखिए इसमें एक फिफ्थ ये वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला करना है ना। तो आप फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए पहले, यदि केशव और श्यामा की जगह आप और आपका या आपकी मित्र होती या होता तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते हैं, सोच कर आपको लिखना है। देखिए अब हम उत्तर नंबर 5 करते हैं। हमारे अनुमान के अनुसार चिड़िया के बच्चे अंडे से बाहर निकल गए होंगे। ये जो मैंने एरो बना रखा है ना, यहाँ पर हमारे लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमारे लिखना रह गया था। तो आगे देखते हैं, और उनकी माँ उनके पास ही होगी और जो उनकी देखरेख कर रही होगी और उनके लिए खाने का इंतजाम भी किया होगा, ताकि बच्चों को अगर भूख लगे तो उनको दाने खिला दे। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ना ये बोला गया था कि आप और आपका मित्र, ठीक है, क्या अनुमान लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमारे लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको 5वें क्वेश्चन का आंसर। अब हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। आप देख सकते हैं ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है गतिविधि। इसमें बोला गया, जैसा कि आपने पढ़ा है, किसी शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। तो आप यहाँ दिए गए शब्दों का विलोम शब्द पता करके लिखिए। आपको इन सबके विलोम शब्द लिखने हैं। तो आओ आंसर देखें फटाफट। तो आप लिखेंगे, विद्वान का मूर्ख, मुश्किल का सरल या आसान, गरीब का अमीर, थोड़ा का ज़्यादा, खुशी का गम। ठीक है, तो ये आप आंसर देख सकते हैं। और अगर यहाँ सुख लिखा होता तो हम दुख लिख देते, है ना। तो आपको अच्छे समझ में आ गया एक एक चीज़। तो मैंने आपको पूरी वर्कशीट अच्छे समझा दी एक एक चीज़। ठीक है, तो टोटल आपके जो हैं 5 क्वेश्चन है और एक गतिविधि है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्हें पूरा कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।